अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग पार्टीवेयर ड्रेस डिज़ाइन। इसका फुल ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ क्लियर करूँगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और वीडियो पसंद आएगी आपको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा जो भी कन्फ्यूज़न हो, और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो यहाँ पे हमने प्लाज़ो के लिए लिया है शिमर सिल्क, और ये 1.5 मीटर हैगा, तो आरज इसका ज़्यादा था तो इसमें हमारा प्लाज़ो हो जाएगा। बाकी हमने लाइनिंग के लिए कॉटन लिया है, और हमने प्लेन शिमर सिल्क ली है अपनी कुर्ती के लिए। तो ये हमारा 2.25 मीटर है। साथ ही मैचिंग के लिए मुझे ये दुपट्टा मिल गया था, बस इसमें ये बॉर्डर लगी है ब्लैक, तो मैं ये ब्लैक जहाँ पे भी लग रही है पूरी मैं निकाल दूँगी। सबसे पहले हम अपना लाइनिंग का कटिंग करेंगे। तो ये मैंने पूरा टोटल 4 मीटर लिया है, जो 2 मीटर हमारा कुर्ती में और प्लाज़ो में यूज़ होगा। तो यहाँ कनी वाली साइड से मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ है हमारी 36, और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो जो भी आपका हिप का राउंड हो, तो जैसे मान लीजिए आपका 40 है, तो 40 का आप 4 पार्ट लेंगे, तो यहाँ पर 10 इंच आएगा। 10 में आप जितनी चाहें लूजिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच लूजिंग दूंगी। यहाँ पर हम लेंगे 13.5, ठीक है। तो आप जो भी आपका हिप का मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लूजिंग दीजिएगा। तो यहाँ हम 13.5 का निशान लगाएंगे, और इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। बेल्ट हमने अलग से लगानी है, तो उसका माइनस कर लेना है लेंथ में। तो ऊपर 1.5 इंच की हमारी बेल्ट आएगी, और जो हमारा रेडी क्रॉच आता है तो वो आता है 12.5 इंच। तो उस हिसाब से हमने माइनस कर लेना है लेंथ में भी। तो यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर निकालेंगे बेल्ट का, और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 12.5 इंच। यहाँ निशान लगाएंगे हम 2.5। अगर आप हैवी साइज़ पे बना रहे हैं तो 3 तक लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 इंच का निशान लगाया है, और 2 इंच की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे। तो ये हमारा क्रॉच बन गया है। अब हमने रुमाली मियानी जो होती है वो डालनी है, तो हम ये कटिंग नहीं करेंगे, यहीं से अपनी मियानी कटिंग करके यहाँ पे लगा देंगे, और ये हमारा मियानी वाला प्लाज़ो हो जाएगा। अब पायचा आप देख लें, तो जितना हमारा ये आ रहा है उसी हिसाब से ही हमने बस शेप दे देनी है, और कोई नीचे से कटिंग नहीं करेंगे। स्ट्रेट प्लाज़ो हमारा बन जाएगा। इस तरीके से इसको कट कर लेंगे, ये कटिंग नहीं करेंगे। अगर आपको बिना मियानी वाला बनाना है तो आप इस तरीके से इसको कट कर लीजिएगा। तो प्लाज़ो इस तरीके से हमने कर लिया है कटिंग, और यहाँ पे हमने छोटा सा देखिए कुट का भी लगा लिया है। यहाँ से हमारी मियानी अटैच हो जाएगी। अब बाकी सेम साइज़ का हमने जो हमारा ये वाला मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक का भी सेम हमने कटिंग कर लेना है। बस नीचे फोल्डिंग का हमने 1 इंच या 1.5 इंच जो भी एक्स्ट्रा रखना है, बाकी हम बिल्कुल सेम इसको कटिंग कर लेंगे। यानी इस तरीके से कटिंग करेंगे, जितना आपको नॉर्मल साइज़ में रखना हो उस हिसाब से आपने फोल्ड करना है, इसको कटिंग कर लेना है, और इसको भी हम मेन फैब्रिक में कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास प्लेन फैब्रिक है, तो मैं मियानी को प्लेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक में नहीं कटिंग करूँगी, ठीक है। तो प्लाज़ो की इस तरीके से हमारी हो गई है कटिंग कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए पूरी ही हमने कटिंग कर ली है। नीचे से देखिए बस हमने फोल्डिंग का इतना मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। साथ ही हमने सेम साइज़ में ये भी कटिंग कर ली है। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ 4 इंच की पट्टी ले ली है। बाकी हमारी जो चौड़ाई है पूरी आएगी वो गोल्ड बेल्ट के हिसाब से हमने रख ली है। तो सबसे पहले लाइनिंग का लेंगे। तो ये यहाँ पर हम एक पीस ले लेंगे, एक पीस इसका अलग कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से अपनी एक मियानी का पीस लेंगे, और इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। दूसरी साइड में भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है। ऐसे ही हमने मेन फैब्रिक को भी अलग रेडी करना है, ठीक है। तो दोनों ही सिलाई लगाने के बाद दूसरा जो पार्ट था इसका, वो इसको इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ मिलाते हुए हमने स्टिच को अपना स्टार्ट करना है, और यहाँ पर पूरी अपनी सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड में भी ऐसे ही कपड़े को खोल के रखना है, ऊपर से मिलाते हुए, और नीचे जो हमारा छोटा सा कट हमने लगाया था उसको मैच करते हुए हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है। मेन फैब्रिक को भी हमने ऐसे ही रेडी कर लेना है।
तो देखिए ये वाला हमारा हो गया है रेडी। ऐसे ही हमने ये भी रेडी कर लिया है। अब हमने इन दोनों को मिलाना है और इसकी जो बेल्ट है उसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पे सिलाई और दोनों साइड में सिलाई आ रही है, तो उन दोनों को आपस में मिलाकर इस तरीके से रख लेना है। तो जो भी हमारा मार्जिन होगा वो अंदर रहेगा, ठीक है। तो सब लॉक हो जाएगा इस तरीके से। देखें यहाँ पर दोनों सिलाई के ऊपर सिलाई आ जाएगी, तो ये वाला साइड एकदम फ्रेश आएगा, एकदम मतलब कोई भी इसमें जैसे सूते वगैरह नहीं निकलेंगे। तो ये हमारा लॉक हो गया है। यहाँ पर देखिए हमने पूरी सिलाई लगा ली है इस तरीके से मिलाकर दोनों को, ठीक है। अब बाजू की हमने फिटिंग लगानी है। तो सबसे पहले हमने अंदर वाला जो हमारा ये पार्ट है इन दोनों को बराबर करेंगे और यहाँ से इसकी पूरी फिटिंग लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों पाइचे को हमने अलग अलग ही रखना है, क्योंकि कॉटन और दोनों को हम मिक्स मैच कर देंगे तो उसका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा। दोनों पार्ट्स को हमने अलग ही रखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये वाली सिलाई लगानी है। तो पहले बस सिंगल हमने ये वाला अपना फैब्रिक लेना है, जो मेन फैब्रिक है उसकी पूरी सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच मार्जिन देते हुए। इस तरीके से पूरी ही फिटिंग हमने लगा लेनी है, बराबर बराबर सारी सिलाइयों को मिलाते हुए। अब इसके बाद जो है हमने अपने कॉटन वाला जो है उसको लेना है और इसकी फिटिंग लगानी है और नीचे का हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से इसको मिलाएंगे और नीचे का पार्ट इस तरीके से। तो जो हमारा मियानी वाली साइड है इसमें हम तो चारों ही अपना जो हमारे पीसेस हैं इनको बराबर रख के सिलाई कर लेंगे और यहाँ से हमारा अलग अलग सिलाई हो जाएगी। कॉटन की अलग जाएगी, जो लाइनिंग वाला है उसके अलग, और जो मेन फैब्रिक होगा उसको अलग कर देंगे। तो यहाँ से हमारी सिलाई पूरी आएगी और इसमें मिलाते हुए हमने पूरी फिटिंग अपनी लगा लेनी है इस तरीके से, ठीक है। पूरी फिटिंग हमने लगा लेनी है। देखिए हमने पूरी फिटिंग नीचे से लगा ली है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से हमने यहाँ पर रखना है और यहाँ से इसको अलग कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो मियानी वाला साइड है तो यहाँ पर सारे अस्तर जो लाइनिंग है वो भी और मेन फैब्रिक साथ में सिलाई लगी, ठीक है। बाकी नीचे तक फिर हमारा मेन फैब्रिक अलग और लाइनिंग का अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिटिंग हो गई है। नीचे का हमने दोनों साइड का फोल्ड भी कर लिया है, दोनों अलग अलग है फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ बेल्ट अटैच करनी है, तो बेल्ट का ये जो पट्टी थी मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई को सेंटर में रखेंगे, दोनों को मिलाएंगे और इस तरीके से गोल हमने सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, फोल्डिंग में ही हमने प्लास्टिक रखनी है। तो जो भी आपका बेल्ट साइज़ हो उससे आप 4-5 इंच कम करके प्लास्टिक लीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है, एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे, इसको फोल्ड करके इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको खींचते हुए एक बीच सेंटर में भी सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा फिनिशिंग के साथ एकदम कंफर्टेबल प्लाजो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुर्ती का पूरा डिज़ाइनिंग का वीडियो मिलेगा, तो आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीकली मैं आपके लिए एक नया डिज़ाइन लाती हूँ, तो चेक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।